और अब बात समाजवादियों के मिशन 2024 की। आज सपा की पीडीए साइकिल यात्रा निकल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यात्रा में शिरकत कर रहे हैं, तस्वीरें आपने अभी देखी। लेकिन साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश ने विरोधियों पर हल्ला बोला और पीडीए की परिभाषा बदल दी है। उन्होंने कहा कि अब पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़ा है। अब सपा की नजर अगड़े वोटर्स पर है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ अब इस यात्रा में शामिल है। अखिलेश की नजर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट के साथ ही अगड़े वोट बैंक पर भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने यह भी कहा कि जो विकास का काम करवाएं वो अगड़ा होता है और जो उस काम पर सिर्फ फोटो खिंचवाएं वो पिछड़ा होता है। अखिलेश ने आगे कहा, हमने लखनऊ में इतना शानदार स्टेडियम बनवाया इसीलिए हम अगड़े हैं और जिसने कुछ नहीं कराया वो पिछड़ा है। ये पीडीए मतलब पिछड़े, दलित, ए फॉर अगड़ा। ये पीडीए मतलब पिछड़े, दलित, ए फॉर अगड़ा। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हो गए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। तो देखिए, अखिलेश यादव को अभी आप सुन रहे थे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया, यानी इकाना स्टेडियम का उन्होंने जिक्र किया। कल भी जब मैच चल रहा था उससे पहले अखिलेश यादव की तरफ से सोशल साइट एक्स पर लिखा गया था इस स्टेडियम को लेकर ही, और अब फिर उन्होंने इसी बात का जिक्र किया, इसी स्टेडियम का जिक्र किया और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये काम तो हमारा था लेकिन नाम तुम्हारा। बीजेपी के लिए इस तरह का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टेडियम लखनऊ में हमने बनवाया इसीलिए हम अगड़े हैं और जिसने कुछ नहीं कराया वो पिछड़ा है, यानी जो इसका नाम बदलने का कार्य करेगा वो पिछड़ा है। इस तरह का जिक्र किया है अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस यात्रा को शुरू करने से पहले और इस यात्रा को शुरू करने से पहले उन्होंने ये भी कहा, और ये भाषा जो परिभाषा है पीडीए की उसको उन्होंने बदल दिया। कहा अब पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़ा है। सब सपा की नजर अब अगड़े वोटर्स पर है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक के साथ सब इस यात्रा में शामिल है। अब यानी अखिलेश की नजर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट के साथ ही अगड़े वोट बैंक पर भी है। उन्होंने ये भी कहा, जो विकास का काम करवाए वो अगड़ा होता है, जो उस काम पर सिर्फ फोटो खिंचवाए वो पिछड़ा होता है। ये कहते हुए अखिलेश यादव, यानी इससे पहले भी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में कार्य को लेकर हमला बोला गया और इससे पहले भी उन्होंने अखिलेश यादव ने यानी इस बात का जिक्र किया कि कई कामों को लेकर वो इस तरह का जिक्र करते हुए, उनकी पार्टी के नेता जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि कई काम हैं जो हमने कराए हैं लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो बीजेपी लेने का कार्य करती है। अब एक बार फिर से इस स्टेडियम को लेकर उन्होंने योगी सरकार को घेरा और फिर से उन्होंने इसी तरह का आरोप लगाया है कि ये जो स्टेडियम है वो हमने बनवाया है, यानी ये जो स्टेडियम बनवाया और इसीलिए हम अगड़े कहलाए जाते हैं और जिसने कुछ भी नहीं कराया वो पिछड़ा कहलाया जाता है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद बृजलाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजलाल जी, बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अखिलेश यादव इसी बात का जिक्र कर रहे हैं स्टेडियम को लेकर कि बनवाया तो हमने था और इसीलिए हम अगड़े हैं, जिसने नहीं बनवाया यानी जिसने सिर्फ क्रेडिट लिया है वो पिछड़ा है। इस बात का जिक्र अखिलेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, वो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करते हैं और अब तो वो कहते हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा है। तो बहरहाल ये मैं कहना चाहता हूँ, वो क्या बनवाए हैं, क्या प्रदेश मुख्यमंत्री रहता है, कुछ ना कुछ काम करता है और उन्होंने भी काम किया है, अच्छी बात। लेकिन ये जो दलित की बात करते हैं, एटलीस्ट उन्होंने दलित की बात नहीं करना। उनकी पार्टी दलित, जितनी दलित विरोधी है उतना कोई पार्टी नहीं रही। अभी काशीराम जी का जो है उनके एक ओकेजन पर ये गए, समाजवादी सभी लोग पार्टी में उनके ऊपर फूल माला चढ़ा। वो अखिलेश यादव जिन्होंने कहा था ये जो काशीराम के नाम पर जो था अरबी फारसी विद्यालय बदल दिया, एक जिले का नाम था उसको बदल दिया, भीमनगर था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो बदल दिया, और ये जनेश्वर मिश्रा पार्क जो है ये जो कह रहे थे वो स्टेडियम इन्होंने बनाया है, ये बना था बाबा साहब भीमराव ग्रीन गार्डन, और इन्होंने यहाँ मानवर उनका जनेश्वर मिश्रा जी का वो लगाकर मूर्ति इसको बना दिया जनेश्वर मिश्रा पार्क।
इनको भीमराव अम्बेडकर के नाम से नफरत। इन्होंने कहा था जो ये दलित महापुरुषों के नाम पर स्मारक बने, इसको जब पावर में आएंगे इसको तोड़कर बारात घर बनाएंगे। तो ये लोग इतने दलित विरोधी ये वही हैं जिन्होंने लाखों दलित कर्मचारियों को पदावनत किया था, बेइज्जत किया था जी। जो एसडीएम रहा वहीं पर नायब तहसीलदार बन गया था, जो थानाध्यक्ष था वहीं हवलदार बन गया था। तो ये व्यक्ति और ये आदमी जो वॉचडॉग था पुलिस उसका एसटी आयोग में अध्यक्ष रहा हूँ। अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष और 17 में से के 12 नंबर इन्होंने गैर अनुसूचित जाति के रखे थे। टोटल अनुसूचित जाति के होने चाहिए। इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन में कोई चेंज नहीं किया, बैकवर्ड कमीशन में कोई चेंज किया और एसटी आयोग को बना दिया था गैर दलित आयोग। हद है इनकी। और आज ये दलितों की दुहाई देते हैं। दलित बीजेपी को वोट देगा। और एक चीज बता दूं, 2019 का इनको सबक ले लेना चाहिए। इन्होंने जब कांग्रेस से और लेकिन सर एक सवाल इसी पर अभी आपसे मेरा है, छोटा सा रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगी। ये अभी आपने हालांकि शुरू में ही जिक्र किया पिछड़ा, दलित और अगड़ा वोटर्स का, यानी अब अगड़ों पर नजर है अखिलेश यादव की। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए जो दांव चल रहे हैं अखिलेश यादव, ये आपके लिए भारी ना पड़ जाए 2024 में? बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। सब लोग इनकी असलियत जानते हैं। हाँ, इनके लिए असलियत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। ये जब आते हैं तो जो जंगल राज होता है, जमीन कब्जा कर लो, दुकान कब्जा कर लो, और ये जो है दुकानदार हैं इनके आदमी में सामान ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे, रंगदारी वसूलेंगे, आम बात होती है। तो इसका प्रदेश के लोग यहाँ इनको अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।